लूसीफर मॉर्निंग स्टार और ट्राइगन द टेरिबल डीसी यूनिवर्स के दो ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर जिनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर डेविल्स है, लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि इतने ज्यादा पावरफुल डेविल्स होने के बावजूद भी आज तक कॉमिक बुक में हमें इन दोनों को कभी भी भिड़ते हुए नहीं दिखाया गया है। लेकिन तब क्या होगा कि ये दोनों आपस में फाइट करेंगे तो कौन होगा लास्ट डेविल स्टैंडिंग। इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर वर्सेस ट्राइगन के बारे में। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अगर मैं बात करूं लूसीफर की, लूसीफर की, जो लूसीफर जो है वो डीसी के गॉड प्रेजेंस की पहली क्रिएशन में एक था। वैसे तो लूसीफर एक आर्कएंजल है, लेकिन उसे एक डेविल के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें, जैसे थॉर के पास है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, वैसे ही लूसीफर के पास है आर्कएंजल फिजियोलॉजी। जो उसकी आर्कएंजल फिजियोलॉजी है उसे वो प्रोवाइड करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस, भूल के भी ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। लूसीफर के पास इमेंस लेवल ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। लूसीफर की स्ट्रेंथ बेसिकली इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। बस 2-3 कैरेक्टर्स ही है जो लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम कैरेक्टर हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को सरपास करने की दम रखता है। इसके अलावा भी लूसीफर पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। लूसीफर बेसिकली अपने नॉर्मल फॉर्म में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने एंजल विंग्स का यूज़ करता है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 9000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है। अगर मैं बात करूँ लूसीफर की ड्यूरेबिलिटी की, तो लूसीफर को कोई इंजरी होती ही नहीं। उसे सिर्फ इंजर्ड करने के लिए सीधे डिवाइन वेपन या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लूसीफर 2-3 सेकंड में दोबारा रीजनरेट हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी दोबारा रिकवर हो सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में या फिर ओमनीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी वो इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी लूसीफर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा और कैपेबल फाइटर है। उसे अर्थ की सारी मार्शल स्किल्स आती है। वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और बहुत ही कम कैरेक्टर होंगे जिनका फाइटिंग में एक्सपीरियंस लूसीफर जितना होगा। इसके अलावा भी लूसीफर दूसरों को जिंदा कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेशन कर सकता है। लूसीफर टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, टाइम को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर सकता है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो आने वाली सारी पॉसिबिलिटी को देख सकता है, एक तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। उसके पास बहुत सारी तरीके की मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपने ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद तो लूसीफर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कॉस की बोस के ट्रू फॉर्म में। अब अगर मैं बात करूं ट्राइगन की, ये एक इंटर डायमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है, और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक इंटर डायमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज की बात, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्क साइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्क साइड की तरह बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है, और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है। वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है, और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसिडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉस की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब अगर मैं बात करूं लूसीफर वर्सेस ट्राइगन की, मेरे हिसाब से तो लूसीफर यहाँ डिफीट कर देगा ट्राइगन को, क्योंकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ट्राइगन ऑलमोस्ट स्पेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो स्पेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है तो वो शायद लूसीफर को हरा नहीं पाएगा,
क्योंकि लूसीफर को स्पेक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है कॉमिक्स में। आप इस बात को ऐसे समझिए कि लूसीफर के सामने स्पेक्टर ऐसा है जैसे बियॉन्डर के सामने लिविंग ट्राइब्यूनल। सो इस हिसाब से देखें तो ट्राइगॉन की जो पावर्स है ना वो थोड़ी सी कम है लूसीफर के कंपेयर में। सो इन माय ओपिनियन लूसीफर यहाँ डिफीट कर देगा ट्राइगॉन को। फिलहाल आप अपने ओपिनियंस मुझे लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कौन सा बिंग विक्टोरियस मैच होगा। सो टेक केयर प्लीज।